घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी थी वो पवित्र गुफा, जहां एक महान रहस्य को सहेज कर रखा गया था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह वह स्थान था जहां स्वयं महादेव शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ केवल ठंडी हवाओं की सरसराहट थी और बीच बीच में दूर से आती हुई बर्फ के पहाड़ों की दरारें गूंज रही थी। इस रहस्यमय वातावरण में शिव और पार्वती का संवाद आरंभ हुआ था। लेकिन इस कथा में एक और गुप्त श्रोता था, जिसे किसी ने नहीं देखा था, नहीं उसे वहां उपस्थित होना चाहिए था। यह कहानी उस दिन की है जब भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। अमरनाथ की उस गुफा में दोनों आसन पर विराजमान थे और शिव अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में पार्वती को मोक्ष का रहस्य बता रहे थे। यह रहस्य बहुत ही गूढ़ था। अमरता के उस तत्व को जानकर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता था। पार्वती शिव की हर बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, उनकी आंखें भारी होने लगी और वह धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। परंतु एक और श्रोता वहां मौजूद था, एक हरा शुक यानी तोते का बच्चा, जो चुपचाप इस दिव्य ज्ञान को सुन रहा था। पार्वती की ओर से हुंकारी भरने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वास्तव में वह आवाजें अब शुक की थी। भगवान शिव ध्यानमग्न थे और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी कथा अब पार्वती नहीं बल्कि शुक सुन रहा है। जब कथा समाप्त हुई तो शिव ने पार्वती की ओर देखा, परंतु उन्होंने देखा कि पार्वती तो नींद में थी। यह देखकर शिव क्रोधित हो गए और शुक को पकड़ने के लिए दौड़े। त्रिशूल लेकर शिव ने शुक का पीछा किया और शुक डर के मारे तीनों लोकों में भागता रहा। वह इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर लिए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। आखिरकार शुक ने व्यास जी के आश्रम की शरण ली। वहां उसने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और व्यास जी की पत्नी वटिका के मुख में प्रवेश कर उनके गर्भ में चला गया। यह घटना भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए शुक का अंतिम उपाय था। गर्भ में 12 वर्षों तक रहने के दौरान शुक को वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। यह ज्ञान केवल भगवान शिव से सुनने की वजह से नहीं, बल्कि व्यास जी के आश्रम के उस दिव्य वातावरण में रहकर भी उसने अर्जित किया था। उस समय की यह अद्वितीय घटना दर्शाती है कि ज्ञान को केवल गुरु से नहीं, बल्कि उचित समय और स्थान पर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। समय बीतता गया और 12 वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि गर्भ से बाहर निकलने पर माया का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, तब जाकर वह बाहर आया। इस तरह वह शुक, जो एक साधारण तोता था, शुकदेव मुनि के रूप में विख्यात हो गया। उन्होंने जन्मते ही अपने माता पिता और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और तुरंत ही तपस्या के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सत्य ज्ञान के प्रति समर्पण और तपस्या के बल पर कोई भी साधारण जीव असाधारण हो सकता है। शुकदेव मुनि का जीवन इस सत्य को प्रमाणित करता है कि परम ज्ञान को प्राप्त करना केवल जन्म का अधिकार नहीं है, बल्कि यह कर्म और भक्ति पर आधारित है। अमरनाथ की गुफा से एक और रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है, पवित्र युगल कबूतरों की। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो उस समय महादेव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करते हुए एक दूसरे से बहस कर रहे थे। यह आवाज महादेव की तपस्या और ध्यान को भंग कर रही थी। भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों को श्राप दे दिया कि वे कबूतर बनकर दीर्घकाल तक यही कुरु कुरु शब्द करते रहेंगे। यह श्रापित गण अमरनाथ की गुफा में स्थायी रूप से बस गए और कबूतर के रूप में आज भी उनकी उपस्थिति वहां मानी जाती है। यह गुफा इतनी ऊंचाई पर स्थित है जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और खाने पीने के साधन भी नहीं होते।
इसके बावजूद यह एक रहस्य बना हुआ है कि ये कबूतर वहाँ कैसे जीवित रहते हैं। श्रद्धालु कहते हैं कि इन कबूतरों ने भगवान शिव से अमर कथा को सुना और इसीलिए वे भी अमर हो गए। अमरनाथ यात्रा के दौरान गुफा में इन युगल कबूतरों का दर्शन करना भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करने के समान माना जाता है। यह मान्यता आज भी अमरनाथ यात्रा को और भी दिव्य और अद्वितीय बनाती है। इस कहानी से एक बात स्पष्ट होती है कि भगवान शिव का ज्ञान केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए है। अमर कथा का रहस्य किसी भी जीव को अमरत्व का आशीर्वाद दे सकता है, चाहे वह शुक हो या कबूतर। इस अमर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण, भक्ति और तपस्या अनिवार्य है। केवल शारीरिक बल या संसाधनों से अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति से ही मोक्ष का मार्ग संभव है। इस अमर कथा से यही संदेश मिलता है कि आत्मज्ञान, भक्ति और विश्वास ही जीवन का असली सार है। अमर कथा का महत्व यही है कि यह हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इस पवित्र स्थान का दर्शन हमें अमरत्व का आशीर्वाद प्रदान कर सकता है।